हेलो गाइस, तो आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आरआरबी रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और जो कि ये आपके किस टॉपिक के हैं, भौतिक विज्ञान के। ठीक है। और दो टॉपिक आपका कौन कौन सा था, यानी मापक और मात्रक, ये आपके टॉपिक खत्म हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। और आपकी अगली टॉपिक यानी तीसरी टॉपिक का क्या नाम है, मापक यंत्र। ठीक है। और तो आइएगा इससे संबंधित आपके क्वेश्चन देखते हैं। तो देख लीजिएगा, आपका पहला क्वेश्चन ही क्या है, यानी मापक यंत्र से पहला क्वेश्चन है कि किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा साथियों। ये साथियों आपकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आइएगा इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लिया जाए। देखिएगा क्या है, उपकरण दिया है और उसका उपयोग दिया है। ठीक है। ओडोमीटर, ओडोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में। ठीक है। और थर्मोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, शरीर का ताप मापने में। किसका उपयोग किया जाता है, थर्मोमीटर का। और हाइग्रोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने में। हाइग्रोमीटर का उपयोग जो किया जाता है, वायुमंडल की आर्द्रता नापने में किया जाता है। और आपको बता दिया गया है कि बैरोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब के मापने में किया जाता है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। और आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, देखिएगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से आपका आर्द्रता नापा जाता है। वायुमंडल में जो आपकी आर्द्रता पाई जाती है, उसी को मापा जाता है किससे, यानी आपका हाइग्रोमीटर से। ठीक है। और आइएगा आगे देख लीजिएगा। आगे क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट आपका क्या है, देख लीजिएगा। वायुमंडल की आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है, यानी हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। और आपका अगला क्वेश्चन अगला क्या है कि मतलब वस्तु का ताप किसके द्वारा नापा जाता है, वस्तु का ताप जो है थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है। और द्रवों का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर द्वारा किसको नापा जाता है, द्रवों का घनत्व नापा जाता है। ठीक है। और आपका क्या है कि उष्मी विकिरण, उष्मी विकिरण द्वारा यानी क्या किसके द्वारा नापा जाता है, बोलोमीटर द्वारा, बोलोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है, उसमें विकिरण। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा साथियों। ठीक है। और आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, स्क्रीन पर है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है, आप लोग सही जवाब कमेंट कीजिएगा। तो सही जवाब आपका क्या आ जाएगा साथियों, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आइएगा इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लिया जाए। आइएगा देख लीजिए क्या है। देखिए क्या है, पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक क्या है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। और आपका क्या है, एपीडिया स्कोप का प्रयोग चित्र को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। और ओडोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है साथियों, देखिएगा, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने में किया जाता है ओडोमीटर का उपयोग। ठीक है। और आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आइएगा इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लिया जाए। देखिएगा क्या है आपका, देखिए क्या है कि बैरोमीटर एक वायुमंडलीय मापी यानी वायुमंडलीय वायु दाब मापी यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक इवान गैलिस्टा टोरिसेली हैं। ठीक है। और आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। तो किस उपकरण का किया जाता है, बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है।
और आइएगा आगे देखते हैं आपका। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा आगे देख लेते हैं। आगे क्या आपका, आगे आपका देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है साथियों? आप लोग सही जवाब दीजिएगा। विभवांतर नापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर की डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है साथियों, देखिएगा। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। वही क्वेश्चन है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा आगे देख लेते हैं। आपका आगे क्या है आपका? अगला देख लीजिएगा। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है साथियों? आप लोग सही जवाब कमेंट कीजिए। इसका उपयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा आगे देखते हैं। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है समझ लिया जाए। देखिएगा क्या है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु धारामापी उपकरण का उपयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायु दाब मापी, इससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। और आपका वेग मापक क्या है? वेग मापक, इससे हवा का वेग क्या किया जाता है? मापा जाता है। वेग मापक जो है इसके द्वारा क्या किया जाता है? हवा का वेग मापा जाता है, वेग मापा जाता है। दूध मापी क्या है? दूध की शुद्धता मापने का यंत्र होता है। ठीक है, आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। आइएगा आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है? आगे देख लीजिएगा। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका किया जाता है साथियों? आप लोग जरूर कमेंट। तो किसका उपयोग किया जाता है? टैकोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट समझ लिया जाए। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? आइएगा समझ लिया जाए। अब देखिएगा क्या है कि स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या है? एक यंत्र होता है जो कि मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है, एनीमोमीटर क्या है? एनीमोमीटर जो है पवन के वेग को मापने वाला यंत्र है। ठीक है, और क्रोनोमीटर क्या है? जलयान में सही समय का पता लगाने वाला यंत्र है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आइएगा आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि विभव मापी मूलतः एक है, क्या है साथियों? मापन उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही जवाब है। ठीक है, विभव मापी जो होता है मूलतः क्या होता है? मापन उपकरण होता है, यानी यंत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और आइएगा इससे संबंधित क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? आइएगा देख लेते हैं। क्या है कि विभव मापी एक मापक उप यंत्र है। ये यह न केवल विभवांतर मापने के लिए उपयोग किया जाता है, बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध अथवा विद्युत धारा भी मापा जाता है। ठीक है, यानी मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचित उप यंत्रों का अंश शोधन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आइएगा आगे देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा किसके द्वारा नापा जाता है? एम्पियर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक, वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापा जाता है। और आपका ओम मीटर द्वारा किसके विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। ठीक है, आइएगा आगे देख लेते हैं आपका, यानी आपका अगला क्वेश्चन आपका क्या है साथियों? देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कि अमीटर, अमीटर क्या है? अमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, यानी एम्पियर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए और एम्पियर कम विद्युत खींचता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सब सही है, यानी एम्पियर को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए और एम्पियर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए
और आपका एम्पियर कम विद्युत खींचता है। तो यानी ये सभी ऑप्शन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा आगे देख लेते हैं। आपका आगे क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है ये समझ लीजिए। एमीटर एक क्या है, धारा मापक यंत्र है जो परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। अमीटर एमीटर जो होता है धारा मापन एम्पियर में करता है। एक आदर्श अमीटर जो होता है आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, तथा आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है साथियों। ये आप लोग याद रखिएगा। यदि यदि और देखिए, यदि मीटर को परिपथ के पार्श्व में लगाते हैं तो वह जल जाएगा, यानी श्रेणी क्रम में इसे जोड़ा जाता है। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम मतलब ऐसे रहेगा ना, ये देखिए आपका श्रेणी क्रम है। ये कौन सा क्रम है, ऐसे श्रेणी क्रम, ठीक। और समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम ऐसे होता है साथियों, देखिएगा। इसके लिए फिगर कैसे बनेगा, ये पार्श्व क्रम का ऐसे बनेगा, ठीक है। और देखिएगा ऐसे बनता है, पार्श्व क्रम का ऐसे चित्र बनता है, यानी फिगर ऐसे बनेगा पार्श्व क्रम का, ठीक है। और श्रेणी क्रम के लिए ऐसे ऐसे आपका ये प्रतिरोध है, दर्शा रहा है ऐसे ना। ये आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को ऐसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में नहीं। अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अमीटर अमीटर, ठीक है। ये तो आपका प्रतिरोध है, आर 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 यहाँ पर, ठीक है। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। और आइएगा आगे देख लेते हैं। आगे तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो किसके मापने के लिए किया, पृष्ठ तनाव के लिए मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए यानी दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइएगा इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या समझ लिया जाए। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है, और जबकि कंपास की दिशा सूचक यंत्र द्वारा किया जाता है, ठीक है। यानी आपका जो गाड़ी में जो आपकी जो स्पीडोमीटर लगी होती है, इससे क्या मापा जाता है साथियों, तो इसके द्वारा हम गति मापते हैं स्पीडोमीटर द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि टैकोमीटर डैश का मापन करता है। तो किसका मापन की करता है टैकोमीटर साथियों, आप लोग सही जवाब कमेंट कीजिएगा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा गति फालक चक्र की घूर्णन गति को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आइएगा इससे संबंधित कुछ मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है समझ लिया जाए। क्या है कि देखिए टैकोमीटर के द्वारा मशीन या मीटर की गति पालक चक्र की गुणात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इस मीटर के प्रयोग से गति पालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति को मापा जाता है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। तो क्या मापता है साथियों, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आपका क्या मापता है साथियों, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चक्कर प्रति मीटर टार्क। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आइएगा आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। यानी अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, देखिएगा मल्टीमीटर में होता है। मल्टीमीटर में क्या होता है साथियों, आप लोग सही जवाब कमेंट कीजिएगा। तो मल्टीमीटर में देखिए सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब। वोल्ट मीटर होता है साथियों, करंट मीटर होता है और ओम मीटर होता है मल्टीमीटर में। तो यानी आपका वोल्ट होता है और आपका धारा होती है और ओम होता है, ठीक है। ये सब आपका इसमें पाया जाता है, वोल्ट मीटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आइएगा इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लिया जाए। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे
कई भौतिक राशियों को मापन करता है, जैसे कि आपका धारा को मापने का और वोल्टता को, प्रतिरोध को और निरंतरता को मापने में आपका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आइएगा आगे समझते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा कि रिक्टर रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो क्या गलत है साथियों, आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, सही जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो क्या गलत है साथियों, इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। हाँ, ये आपका सही है। यानी रिक्टर पैमाने को कब खोजा गया था, 1935 में, 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा। ठीक है, यह एक लघु गणकी पैमाना है, ये भी सही है आपका। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जाता है। हाँ, ये भी सही है आपका। कौन सा गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। तो ये आपका क्या क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही जवाब हो जाएगा, यानी ये गलत है। ये आपका क्या हो जाएगा, उसने पूछा कि क्या गलत है, तो ये आपका क्या गलत है। ठीक है, और आइएगा आगे देख लीजिएगा। आगे देख लीजिएगा, आपका अगला क्वेश्चन आपका क्या है साथियों, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, आप लोग सही जवाब दीजिएगा। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, समझ लिया जाए। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रता मापी की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। फैदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, ये एक यंत्र है, समुद्र द्वारा समुद्र की गहराई मापता है। फैदोमीटर क्या है, फैदोमीटर द्वारा क्या होता है, यह एक प्रकार का यंत्र होता है जिसके द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। और आपका हेप्सोमीटर क्या है, हेप्सोमीटर जो है इसका उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि देखिएगा, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब, यानी सोनार का उपयोग किया जाता है। यानी पानी के अंदर कोई भी वस्तु रहती है उसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोनार का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा आगे समझते हैं। आपका देख लीजिएगा, अभी तो ये बताया गया सोनार क्या है। सोनार जो है पानी के अंदर जो भी वस्तु रहती है उसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोनार का। लेजर क्या है, लेजर का उपयोग देखिए, लेजर क्या है, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने 1960 में की थी। ये लाइट एप्लीकेशन है। ठीक है, लेजर जो है ये क्या है, लाइट एप्लीकेशन होता है। बाई स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग कहाँ पर किया, शल्य चिकित्सा में किया जाता है। लेजर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, शल्य चिकित्सा में, और धातु को जोड़ने, काटने में, और युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है लेजर का उपयोग। और देखिए रडार क्या है, रडार के बारे में समझ लिया जाए। रडार क्या है, देखिएगा रडार जो है ये क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है रडार से। ठीक है, और स्कूबा क्या है, स्कूबा स्कूबा क्या है, इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आइएगा आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है कि जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन उपयोग किया जाता है। तो क्या मापने के लिए, यानी पानी की गहराई। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइएगा इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, समझ लिया जाए। जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने में किया जाता है। इकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार के सिद्धांत के समान होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया हो।
अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? यानी लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा साथियों, ठीक है। और जो आपके ऑप्शन है इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आइएगा देख लीजिएगा आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है आपका। देखिएगा हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर द्वारा क्या किया जाता है? द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। लेक्टोमीटर द्वारा क्या किया जाता है? दूध की शुद्धता या घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर द्वारा क्या किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक है। और आपका क्या है? थर्मोमीटर द्वारा तापमान नापा जाता है। थर्मोमीटर द्वारा क्या किया जाता है? तापमान को मापने वाला यंत्र है, ठीक है। और आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग किया जाता है साथियों? आप लोग सही जवाब कमेंट कीजिएगा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आइएगा इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए। अब देखिए क्या है कि ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या है? वाहनों द्वारा चली गई दूरी मापा जाता है, ठीक है। और टैकोमीटर द्वारा वायुयान की गति मापी जाती है, टैकोमीटर द्वारा। और स्पीडोमीटर द्वारा क्या? वाहन की गति मापी जाती है। स्पीडोमीटर द्वारा वाहनों की गति मापी जाती है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आइएगा आगे समझ लेते हैं। अब आपका अगला क्या है? अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? तो ओडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? दूरी नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आगे देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है साथियों, देखिएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? यानी ओडोमीटर। ओडोमीटर वह उपकरण है जिसके उपयोग मोटर गाड़ी में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन साथियों की किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? विभवांतर। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आइएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यानी अगला क्वेश्चन साथियों क्या है आपका, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आइएगा इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है समझ लिया जाए। देखिएगा गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या है प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। एम्पीयर का आमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? किसी परिपथ यानी किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने या मापने में किसका उपयोग किया जाता है? आमीटर का, ठीक है। रियो स्टेट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? रियो स्टेट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए रियो स्टेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? देखिएगा वोल्ट मीटर का किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में किया जाता है। किसका? वोल्ट मीटर का, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया हो। अब आगे देखिएगा गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है साथियों? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आइएगा आगे देख लीजिएगा। आगे आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है कि डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो कौन सा? यानी स्पीडोमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा साथियों, ठीक है। और आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा? अगला क्वेश्चन क्या है? डैश इको लोकेशन का एक प्रकार है। तो क्या है आपका? सोनार। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आइएगा आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपका क्या है साथियों, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। आमीटर, आमीटर जो है विद्युत धारा मापता है।
तो ओम मीटर द्वारा क्या होता है, प्रतिरोध मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, एनीमोमीटर का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा आगे देखते हैं आगे आपका क्या है, यानी अगला क्वेश्चन है साथियों, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अभी आपका, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने में किया जाता है। तो किसको मापने में किया जाता है एनीमोमीटर का उपयोग, यानी वायु की गति को मापने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आइएगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है साथी, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। तो कौन सी है साथियों, पॉलीग्राफ, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब। यानी पॉलीग्राफ द्वारा किसका उपयोग, यानी क्या पता लगाने में किया जाता है, झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि क्या है कि लाई डिटेक्टर का उपयोग को डैश के रूप में किया जाना चाहता है। किसके रूप में किया जाना चाहता है, पॉलीग्राफ, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा साथियों। ठीक है, और आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा साथियों। और आइएगा अगला क्वेश्चन, यानी ये साथियों आज का मतलब मापक यंत्र से संबंधित लास्ट क्वेश्चन था। और अगली टॉपिक अब अगले वीडियो में मिलेगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। ठीक है।